हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन वाले केस में ही हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल था वो हॉरिजॉन्टल वाला प्रोजेक्टाइल था। जब हमने प्रोजेक्टाइल को वेलोसिटी जो दी थी वो पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल दी थी। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार जो हम वेलोसिटी दे रहे हैं इस प्रोजेक्टाइल को, वो किसी एक एंगल पे दे रहे हैं। सपोज वो एंगल ये है, ठीक है, किसी एक एंगल पे दे रहे हैं और एंगल, जस्ट अ सेकेंड, एंगल जो है हमारा वो ये है। ठीक है, ये हमने क्या दे दिया, इसको u वेलोसिटी दे दी और ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, लास्ट केस में हमने क्या किया था, देखिए लास्ट केस में कुछ हमारी इस तरह की फिगर थी। देखो लास्ट केस में ये कुछ था हमारा, तो हमने u वेलोसिटी क्या दिया था, वो हॉरिजॉन्टल पैरेलल दिया था, मतलब पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल दी थी ये u वेलोसिटी। इस बार हमने क्या किया है, इस बार हमने किसी एक एंगल पे ये u वेलोसिटी दी है प्रोजेक्टाइल को। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल था, यहाँ से स्टार्ट होगा प्रोजेक्टाइल, उसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी दी है, वो क्या है u, जो कि थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल यानी x डायरेक्शन के साथ। ये x है और ये y है, यहाँ पे ये y लेना है इसको, ये z नहीं है, ये y है। ठीक है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए इसमें हमें एक चीज़ करनी है, वो है ये कि जो हमारा x की डायरेक्शन में इस u का कंपोनेंट होगा वो ये होगा, और y की डायरेक्शन में जो u का कंपोनेंट होगा वो ये होगा। ठीक है, अब इसको बोल देते हैं u cos थीटा, क्योंकि थीटा है यहाँ पे एंगल ये, और यहाँ इस वाले को बोल देते हैं u sin थीटा। ठीक है, ये सब चीज़ें हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो ये u cos थीटा और u sin थीटा, तो जो भी ये वेलोसिटी, जैसे u वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये पहले एंगल थीटा बना रही है इसके साथ। कौन सी एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ। तो इसको इस तरह से याद रख लो कि x एक्सिस के साथ वाला जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा, वो आएगा u cos थीटा, और y एक्सिस के साथ वाला कंपोनेंट क्या आएगा, u sin थीटा। ठीक है, ये कैसे आ रहा है इसका पूरा हमने पढ़ाया हुआ है वेक्टर्स में, आप उसको देख सकते हैं बाकी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि ये इस तरीके से आ रहा है इस लेक्चर के लिए। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके का मोशन इस बार पढ़ेंगे कि जैसे हमने ऑब्जर्व किया होगा स्कूल में, आप फुटबॉल खेलते थे तब, जैसे आपने किक किया यहाँ से फुटबॉल को, ये फुटबॉल है, इसको किक किया तो ये कुछ इस तरह का पाथ डिस्कवर करता था। ठीक है, तो इसी पाथ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि इसमें डेरिवेशंस क्या क्या रहते हैं। ये जो ट्रेजेक्ट्री आ रही है, ये पैराबोला बन रहा है, ये पैराबोला हम प्रूव कैसे करेंगे। ये जो पैराबोला बन रहा है इसमें, जैसे लास्ट टाइम हमने प्रूव किया था कि प्रूव दैट द पाथ इज पैराबोला, इसमें भी हम पाथ को पैराबोला प्रूव करेंगे इक्वेशन का यूज़ करके। ठीक है ना, तो यही चीज़ें हैं। देखो इसमें हम कुछ इनिशियली अपना कुछ मैटर दे देते हैं जो हमें यूज़ करना है आगे। तो पहला पॉइंट तो हम दे देते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u cos थीटा। ये देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है नहीं, x एक्सिस की तरफ की डायरेक्शन है, और इसमें कितनी है वेलोसिटी, u cos थीटा, और ये वेलोसिटी थ्रू आउट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये हमने बोला था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी मोशन होगा उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी उसमें, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में a की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ये हम अजम्पशन लेके चले थे स्टार्टिंग में, जब हमने प्रोजेक्टाइल को डिफाइन किया था, हमने बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो दोनों मोशन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। क्या, क्यों इंडिपेंडेंट है, कैसे बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें एक्सेलरेशन हमारा है कुछ, तो उस वर्टिकल डायरेक्शन को भी डिफाइन कर देते हैं। जस्ट अ सेक, उस वर्टिकल डायरेक्शन के लिए भी मैं डिफाइन कर देता हूँ कि वर्टिकल, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्टिकल के लिए। सपोज वर्टिकल के लिए मैं लिख रहा हूँ वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जो एक्सेलरेशन में लेता था वो क्या लेता था, g लेता था। और इस बार मेरे पास वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक इनिशियल वेलोसिटी है, वो कितनी है, u sin थीटा। पिछली बार मेरे पास नहीं थी ये, लेकिन इस बार एक u sin थीटा, ये इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास थोड़ा सा इतना मटेरियल होगा कि हम आगे का काम अपना शुरू कर सकते हैं डेरिवेशंस का। ठीक है, तो ये वाला केस कौन सा है, देखो मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा, थोड़ा सा लिखा हुआ है मैंने। प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है देखो,
ये चीज़ हमारी हॉरिजॉन्टल है, ये वाली डायरेक्शन हमारी हॉरिजॉन्टल है, और मैंने जो इस बार वेलोसिटी दी है ये यू, ये एक एंगल पे दी है हॉरिजॉन्टल की, वो कितना एंगल है, वो थीटा एंगल है। थीटा एंगल बनाते हुए मैंने इसको ऑब्जेक्ट को फेंका है किससे, हॉरिजॉन्टल से। अब हम इसी की डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो क्या है, वो हमें प्रूव करना है कि जो हमारा ये पाथ आ रहा है इस वाले केस में, ये क्या आ रहा है, जो हमारा पाथ आ रहा है ये क्या है, एक पैराबोला है। तो पैराबोला मुझे इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो मुझे इसको पैराबोला प्रूव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें फिर से कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ चीज़ें, और ये इस तरीके से मैं यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी दे रहा था इसको, ठीक है। ये मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी थी, और मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूँ कि यू था, ठीक है। ये थीटा एंगल बना रहा था यहाँ पे, तो ये क्या हो गया था, यू कॉस थीटा, और ये क्या हो गया था, यू साइन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने लास्ट वाले केस में एक पॉइंट कंसीडर किया था, मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ। अब ये मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ये पॉइंट जैसे ही मैं कंसीडर करूँगा ना, जैसे मैं पॉइंट कंसीडर करूँगा, तो इस पॉइंट में मुझे दो डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगी। एक तो इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, और एक इस डायरेक्शन में जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में मुझे वेलोसिटी मिलेगी, दोनों डायरेक्शन में मुझे वेलोसिटी मिलेगी, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। तो मैं इसको अब नाम देता हूँ कुछ, सपोज ये है, जैसे ये क्या है, ये तो हो गया भाई, ये Vx हो गया, क्योंकि V लूंगा मैं, इसको फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल पॉइंट तो ये था मेरे पास, ये सपोज O पॉइंट है, तो O पॉइंट क्या था, इनिशियल पॉइंट था, और ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट है अभी यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो Vx मैंने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बोल दिया, और Vy मैंने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बोल दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। और जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में होगा, तभी इधर जाएगी ऑब्जेक्ट, ठीक है, तभी इधर जा पाएगी ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये पाथ पैराबोला है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ कि P के कोऑर्डिनेट जो है XY है, तो वही पिछली बार की तरह, अगर ये XY है तो यानी ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस पॉइंट P तक का, ये तो हो गया X, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक का चला है, ये हो गया Y। तो यानी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है वो तो है X, और जो वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है वो है Y, ठीक है। अब ये चीज़ें हम लेके चलते हैं, अब इन चीज़ों को हम लेके चलते हैं, कैसे करना है ये देखते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन मुझे क्या करना है, पहले मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखता हूँ। फर्स्ट केस मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को लेकर चलता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन जो हो रहा है मैं उसको लेके चलता हूँ, ठीक। अब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना है, x है। इस पॉइंट तक की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये जो ये P पॉइंट है ना, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, इसके लिए x है। और जो इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो कितनी है, u cos थीटा है भाई, यही तो है, ये वाली है ना इनिशियल वेलोसिटी, तो वो u cos थीटा है, ये अच्छे से याद रखना है, वो u cos थीटा है, ठीक है। और O से P तक जाने में जो टाइम है वो कितना है, वो स्मॉल t मान लोगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन तो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होता है, तो मैं अच्छे से पता है, एक्सेलरेशन हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होता है। देखो अगर ये चीज़ नहीं पता है तो लास्ट वीडियो पहले देख लेना है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 क्यों है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट रह रही है। कितनी रह रही है कांस्टेंट, वो ये रहेगी कांस्टेंट, यू cos थीटा ही रहेगी हमेशा हर पॉइंट पे, ठीक है। तो यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा यू cos थीटा ही रहेगी, ठीक है। अब इसमें सेकंड इक्वेशन में इसको रख देते हैं। सेकंड इक्वेशन में रखने से क्या होगा, देखो सेकंड इक्वेशन में पता है क्या है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s क्या है, s तो है x, और u क्या है, u cos थीटा, t ही है, और प्लस हाफ, ये 0 आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, लास्ट केस की तरह जैसे मैंने पिछले वाले में किया था, तो यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो आ जाएगी x अपॉन u cos ऑफ थीटा, ठीक है। और इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन 1। इतनी बात क्लियर हो गई है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे चलते हैं हम वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए बात करते हैं। अब वर्टिकल डायरेक्शन के लिए यहाँ पे लिखता हूँ वर्टिकल डायरेक्शन। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, y है, और इनिशियल वेलोसिटी है इस बार हमारे पास एक वर्टिकल डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी जो
प्रोजेक्टाइल के पास चलने के टाइम पे थी, जब हमने उसको स्टार्ट किया तब वर्टिकल डायरेक्शन में उसके पास कितनी वेलोसिटी थी, u sin थीटा। और लास्ट वाला केस जो हमने पढ़ा था, जब हमने प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली फेंका था, उसमें हमारे पास कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी वर्टिकल डायरेक्शन, लेकिन इस बार है। और एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास, वो है -g। -g क्यों लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप, ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप। तो जब अप जाती है ऑब्जेक्ट तो a की वैल्यू -g लेंगे हम, क्योंकि अपोजिट जा रही है ना वो। वैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, ग्राउंड की तरफ, लेकिन अब हम उल्टा जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हम a की वैल्यू इसमें -g लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इसको s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में रखते हैं। s की जगह तो y रखता हूँ मैं, s की जगह क्या रखता हूँ, s की जगह मैं रखता हूँ y। ठीक है, u की जगह यानी इनिशियल वेलोसिटीज वाले केस में कितनी है, u sin थीटा रखता हूँ, और ये t तो अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, प्लस हाफ -g और ये t स्क्वायर। बताओ इतनी बात क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं पिछले वाले केस से इक्वेशन 1 में जो मैंने ये निकाला था, ये इक्वेशन 1 जो मैंने निकाली है, यहाँ से t की वैल्यू उठा के उसमें रखता हूँ। ये t क्या है, x अपॉन u cos थीटा, तो यहाँ पे रखता हूँ ये, तो y इक्वल्स टू u sin थीटा x अपॉन u cos थीटा, ये u भी है यहाँ पे, ये माइनस आ जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये u से u यहाँ पे जाएगा, तो ये फाइनल इक्वेशन जो मेरे पास बन जाएगी वो क्या आ जाएगी, tan थीटा x माइनस हाफ और ये g अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है, एक इक्वेशन आ गई है। अब देखो इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो मैं इस इक्वेशन को देखो एक और तरीके से लिख सकता हूँ। मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूँ कि अब मैं इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू tan थीटा को p मान लेता हूँ, px माइनस इसको पूरे को, इस चीज़ को, ये जो ये है इसको मैं क्यों कंसिडर कर लेता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट ही है, एक हाफ भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, यू भी कांस्टेंट है, पता था हमें इसकी वैल्यू, और थीटा भी कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, px माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। तो भाई देखो तो ये क्या बन गई, एक ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पर भी बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ भी बनेगी, हम कल बात करी थी हमने, उसका जो कर्व आएगा वो क्या आएगा यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ भी बनती है उसका कर्व जो आएगा वो क्या आएगा, पैराबोला आएगा। और ये पैराबोला ही हमें प्रूव करना था। ये क्या बन रहा है इसमें, देखो ये जो कर्व पूरा आ रहा है, ये इस तरह का कर्व जो आ रहा है, ये यहाँ से जाके ऐसे 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 जो कर्व आ रहा है, ये क्या एक पैराबोला ही तो है। शेप तो हमें पता ही है, दिख तो हमें रहा ही है सब कुछ, बस हमें इक्वेशन से उसको प्रूव करना था मैथमेटिकली, और मैथमेटिकली हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूव की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो पैराबोला का कर्व बनेगा। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि उसका पाथ जो है, उसकी ट्रेजेक्टरी जो है वो एक पैराबोला है। ठीक है, अब हम एक चीज़, अगली चीज़ निकालते हैं, वो है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि जो मैं ऑब्जेक्ट, ये प्रोजेक्टाइल फेंक रहा हूँ मैं, ये प्रोजेक्टाइल जो मैं फेंक रहा हूँ वो मैक्सिमम इतनी हाइट तक ही तो जा सकता है, ये वाली, ये मैक्सिमम ये वाली हाइट जा सकता है ना, तो मैक्सिमम कितनी हाइट जा सकता है, वो ये वाली हाइट जा सकता है, तो यानी इसको बोल देते हैं h, मैक्सिमम हाइट h। ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया था कि u था और ये थीटा था, ये u cos थीटा था, ये u sin थीटा था। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट इसने h अचीव कर ली है, मैक्सिमम हाइट इसने h अचीव कर ली है। अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलेगी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चली, जैसे मैं इसको कलर चेंज करूँ इसका अगर थोड़ा सा, तो ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से चली, यहाँ से हमने इसको फेंका, यहाँ से हमने इसको फेंका और ये फेंका, और जब ये यहाँ इस पॉइंट पे जाएगी ना, तो इस पॉइंट पे इसको रुकना पड़ेगा, रुकेगा तभी तो ये वापस यहाँ पे चलेगा। देखो कोई भी चीज़ तुम फेंकोगे वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और फिर रुक जाएगी एक बार वहाँ पे, यानी यहाँ पे इस जगह पे जो वेलोसिटी होगी, जो वर्टिकल कंपोनेंट, देखो इसमें वर्टिकल कंपोनेंट ही जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा ही u cos थीटा रहेगा। तो इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे, एट पॉइंट P, एक मिनट जरा मैं लिख देता हूँ ये,
एट पॉइंट P, एट पॉइंट P तो वर्टिकल वेलोसिटी विल बी 0। तो वर्टिकल वेलोसिटी पॉइंट P पे क्या होगी 0, तभी तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे रुकेगा वो, उसके बाद फिर वो नीचे चलना शुरू कर देगा। अगर उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी फिर तो वो आगे भी जा सकता है और, ठीक है ना, लेकिन उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि उसे मैक्सिमम हाइट यहीं तक ही वो करनी है अचीव। तो मैक्सिमम हाइट कब आएगी, जब वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो देखो डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन है यार, यहाँ से तुमने ऑब्जेक्ट फेंकी, अब फेंकते हो तुम ऑब्जेक्ट, जब बहुत दूर तक फेंकी वो एक जगह जाके तो रुकेगी, फिर वो जब रुकेगी फिर वो नीचे आना शुरू हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वर्टिकल वेलोसिटी वो क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है। इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन का मैं अगर यूज़ करूँ v इक्वल्स टू u प्लस AT। अब v क्या है, v पॉइंट P पे वेलोसिटी है, v क्या है, पॉइंट P पे वेलोसिटी है। देखो v क्या है, v होगा, अब वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, वर्टिकल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँगा तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए v जो होगा फाइनल वेलोसिटी वो 0 होगा, और जो u होगा इसके लिए u लिखूंगा मैं u साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ इनिशियल वेलोसिटी फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। ये हमेशा से बता रहा हूँ मैं स्टार्टिंग में लेक्चर से कि u साइन थीटा क्या होगा इस वाले केस में, ये है ना u साइन थीटा ये चीज़, तो u साइन थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये u यही तो दर्शाता है इक्वेशन ऑफ मोशन में कि इनिशियल वेलोसिटी हो, तो हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा है, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, वो है -g। a की वैल्यू कितनी है रखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको वैल्यूज रखूँ तो वैल्यूज रखने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके की चीज़ निकल के आएगी, v तो 0 है और u कितना है, u साइन थीटा, और ये प्लस -g इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि मेरे पास टाइम आ गया है, वो कितना है, u साइन थीटा अपॉन g, u साइन थीटा अपॉन g। तो ये टाइम कहाँ तक का आ गया है, ये टाइम इस पॉइंट से, इस O पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से P पॉइंट तक जाने का टाइम आ गया है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से P पॉइंट तक का जाने का टाइम आ गया है। P पॉइंट का क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है पूरी ट्रेजेक्ट्री का। तो ये मेरे पास क्या आ गया है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो मेरे पास क्या आ गया है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब देखो एक और चीज़ हम निकालते हैं, वो क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। वो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट जितनी भी देर इनिशियल से फाइनल पॉइंट्स के बीच में रहेगी, हवा में रहेगी, जैसे इसका इनिशियल पॉइंट ये है और इसका फाइनल पॉइंट ये है, तो ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना भी ये हवा में रही है और जो टाइम इसने लिया है उसमें, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसको कैपिटल T से दिखाते हैं, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसको कैपिटल T से दिखाते हैं, ठीक है, उसको कैपिटल T से दिखाते हैं। अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में ही मैं बात करता रहा हूँ अगर भी, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में ही मैं अगर बात करता रहा हूँ, तो अगर मैं इस पॉइंट को लूँ, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इस वाले केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा यार, क्योंकि वर्टिकली तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। इनिशियली ये ग्राउंड पे थी, फाइनली भी ये ग्राउंड पे है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट या फिर फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो फाइनल डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में वही है जो इनिशियल था, यानी ग्राउंड पे ही है वो। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, 0 हुआ है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी, बार बार बोलता आ रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होगी, u साइन थीटा, और टाइम इस केस में कैपिटल T लेंगे क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, जितना भी टाइम इसमें लग रहा है पूरा कंप्लीट टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और a क्या होगा, a विल बी -g, a क्या होगा, a विल बी -g, ठीक है। अब ये सब चीज़ें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। यहाँ पे s क्या है, देखो अगर मैं इसमें वैल्यूज़ रखने जाऊँ तो इसमें s क्या है, इसमें s 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, u क्या है, u साइन थीटा है, t क्या है, कैपिटल T है, प्लस हाफ a क्या है, -g है,
और टी क्या है, टी स्क्वायर है, ठीक है, टी क्या है, टी स्क्वायर है। तो यहाँ से जब तुम इक्वेट करके इसकी वैल्यू टी ज़ीरो तो हो नहीं सकता है, तो डायरेक्ट कट सकता है वो, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, टी की वैल्यू आएगी यहाँ से 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो मतलब इस पॉइंट से देखो, मैं दिखाता हूँ एक बार तुम्हें, इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक जाने में जो टोटल टाइम लग रहा है वो ये है, और इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ रहा है इसमें जो ये वाली चीज़ आ रही है, जस्ट अ सेकेंड एक चीज़ दिखाता हूँ, इसमें जो ये वाला पूरा चीज़ आ रही है, ये तो अभी निकाली है हमने, ये तो अभी निकाली है। ये क्या था, u साइन थीटा अपॉन जी क्या था, टी था, टी क्या था, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है वो था। तो यानी टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2 टाइम्स है किसके, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। तो मतलब ऑब्जेक्ट को जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लग रहा है उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लग रहा है। तो मतलब जितने टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गई उतने ही टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आई। ये 2 पार्ट मान लो, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया पूरा मोशन, कि जितने टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गई और उतने ही टाइम में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है। यानी जितने टाइम में वो ऊपर गई उतने टाइम में वो नीचे आएगी। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंड और इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंड। टाइम ऑफ असेंड मतलब जितने टाइम में ऊपर गई, और टाइम ऑफ डिसेंड मतलब जितने टाइम में वो नीचे आई। टाइम ऑफ डिसेंड का मतलब है जितने टाइम में वो नीचे आई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2 टाइम्स होता है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के वो डबल होता है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के वो डबल होता है, ठीक है। अब अगली चीज़ देखते हैं कि ये जो मैक्सिमम हाइट की हम बात कर रहे थे ये होती क्या है। ये मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं, इस वाले केस में मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। अभी हमने टाइम निकाला था तो अभी इसको काट देते हैं टाइम को, और हम सिर्फ मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं कि मैक्सिमम हाइट होगी कितनी। ये मैक्सिमम हाइट होगी कितनी, जो h मैंने माना है ये मैक्सिमम हाइट हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो इस फाइनल पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो 0 होगी ना। वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। अब देखो हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे पहली बार। तो थर्ड इक्वेशन मुझे पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। और अगर मैं यहाँ तक की इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, h। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी तो h ही हुआ है, ठीक है। और v क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में v क्या है, v 0 होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि इस पॉइंट पे आके v की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इस पॉइंट पे आके v की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। यहाँ पे v क्या हो गया, 0, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन वो क्या है, वो है u साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन वो क्या है, u साइन थीटा। और हमारा a कितना है, a इज माइनस जी, a तो माइनस जी रहेगा, ठीक है, a माइनस जी रहेगा। अब इस इक्वेशन में रखते हैं वैल्यूज। v स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, ये माइनस जी आ जाएगा a की जगह और s की जगह h आ जाएगा। तो यहाँ से मैं h को निकाल सकता हूँ, वो कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गई मेरे पास मैक्सिमम हाइट आ गई है। तो मैक्सिमम हाइट में निकाल सकता हूँ। मैक्सिमम हाइट मेरे पास कितनी आई है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मेरे पास क्या आ गई है, मैक्सिमम हाइट आ गई है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट आ गई है। अब देखो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अब कैलकुलेट करने वाले हैं अपन, उसका नाम है रेंज। रेंज का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, रेंज का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। रेंज का क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो रेंज होगी, और इसको कैपिटल R से हम दर्शाते हैं। तो रेंज का मतलब हुआ क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट है,
हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट है, यानी इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, और ये रेंज होगा हमारा, इस इनिशियल से फाइनल तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा, ये रेंज होगा। ये क्या है, ये रेंज है। ये क्या है, ये रेंज है। ठीक है, अब रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मुझे क्या क्या चाहिए, फिर अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिल जाए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, यानी ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है, 0 होता है। हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा। और इस इनिशियल पॉइंट से इस इनिशियल पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक के पहुँचने का टाइम कितना था, वो तो निकाला था भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो तो निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जितना भी टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा है, वो टाइम कितना है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है, कैपिटल टी। ठीक है, अब मेरे पास टाइम आ गया है, मेरे पास एक्सेलरेशन भी आ गया है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई है, और मुझे डिस्प्लेसमेंट भी पता है, मतलब जो निकालना है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको अब डायरेक्ट इस तरह से, सेकंड इक्वेशन का यूज़ करके। सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट, आर है, यू क्या है, यानी इनिशियल वेलोसिटी, यू कॉस थीटा, ये है ना यू, इनिशियल वेलोसिटी तो है यू कॉस थीटा, और इनटू टाइम कितना है, कैपिटल टी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। अब इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं हम यू कॉस थीटा इंटू टी। तो आर रेंज जो आ गई हमारे पास, यू कॉस थीटा इंटू टी। देखो यू कॉस थीटा क्या है, वेलोसिटी इन या फिर स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और टाइम टोटल टाइम जितना इनिशियल से फाइनल पॉइंट में लग रहा है, इनिशियल से फाइनल। तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं हम इजीली इस वाली इक्वेशन में रख के। हमने इस इक्वेशन में वैल्यू रखी और हमारे पास ये चीज़ आ गई है अभी। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन तो जानते हैं, हमने निकाला है। टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन था 2u साइन थीटा अपॉन जी, और आर हमारा क्या है, u कॉस थीटा इंटू टी। तो अब टी की जगह रखते हैं आर में, तो u कॉस थीटा इंटू टी, यानी 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 2 थीटा, और u स्क्वायर ये आ जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा हो जाएगा ये अपॉन जी। तो रेंज जो आ गई है मेरे पास, रेंज क्या आ गई है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये मेरे पास क्या आ गई है, ये मेरे पास रेंज आ गई है। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ गया है मेरे पास, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब देखो ये हमने रेंज भी निकाल ली है, हमने जो हमने निकाला है वो लिख देता हूँ एक बार में। देखो जो हमने जो भी कैलकुलेट किया है अभी तक उसको मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने निकाला टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, वो कितना था, उसको TM बोल देता हूँ मैं, और वो कितना था, u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, फिर हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितना था, इसका डबल था 2u साइन थीटा अपॉन जी। फिर हमने निकाला मैक्सिमम हाइट, वो कितनी थी h, वो कितनी आई थी, वो आई थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। फिर हमने क्या निकाला, रेंज, रेंज क्या आई हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, और ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g था। ठीक है, ये 2g था। ये चारों चीज़ें हमने लिख ली है, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, और चौथी ये थी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब हम स्पेशल केस देखेंगे रेंज वाले केस में। अब रेंज के केसेस में स्पेशल केस देखेंगे, रेंज वाले केस में स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब क्या हुआ है, देखो रेंज आपको साफ साफ दिख रही है, मैंने क्या लिखी हुई है, रेंज ये लिखी हुई है मैंने, रेंज ये लिखी हुई है। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी, रेंज देखो रेंज क्या है, रेंज यही तो है, ये है रेंज, ये वाली चीज़ रेंज है। तो ये मैक्सिमम कब होगी, ये मैं ऑब्जेक्ट मैक्सिमम रेंज तक कब पहुंचा सकता हूँ, मतलब ज़्यादा दूर में कब फेंक सकता हूँ ऑब्जेक्ट को, ज़्यादा दूर में कब फेंक सकता हूँ। देखो आर जो है वो क्या आ रहा है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा
अपॉन जी। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में u जो है वो तो स्टार्टिंग में पता है हमें, उसको वेलोसिटी देंगे, तो ये नॉन है, ये क्या है, ये नॉन है, ये कांस्टेंट है, एक तरह से बोल दो कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और जी भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। अगर मैं थीटा में कोई चेंज करूं तो मेरे पास रेंज की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब देखो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आर मैक्स कब आ सकती है, आर मैक्स कब आ सकती है, जब ये साइन का जो फंक्शन है, जो भी साइन का फंक्शन हो सकता है, साइन थीटा कुछ भी मान लो, अभी साइन में इसको साइन थीटा ही मान लो, चलो फाई मान लो, साइन फाई, तो साइन का कोई भी फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे सकता है, 1 दे सकता है। और वो 1 कब आएगी, जब ये फाई एंगल किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे ये रेंज मैक्सिमम चाहिए तो मैं इस साइन की वैल्यू को, इस वैल्यू को क्या कर दूँ, मैक्सिमम कर दूँ, यानी 1 के इक्वल कर दूँ। यानी जब मैं, एक सेकेंड में इसको अलग रंग से लिखता हूँ, जब मैं इस साइन 2 थीटा को, जब मैं इस साइन 2 थीटा को 1 रख दूंगा तो मेरे पास आर की मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएंगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यू स्क्वायर अपॉन जी क्या हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और ये किस एंगल के लिए हुआ है, 2 थीटा को जब मैं 90 बोल दूंगा ना, यानी थीटा को मैं 45 डिग्री बोल दूंगा, तो मेरे पास मैक्सिमम रेंज आएगी किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए, ठीक है। यानी थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री मुझे क्या देगा, वो मैक्सिमम रेंज देगा। थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री मुझे क्या देगा, मैक्सिमम रेंज देगा, ठीक है, मैक्सिमम रेंज देगा। यानी मैं एक बार और लिख दूं यहाँ पे, ये आर इक्वल्स टू क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यानी थीटा को अगर मैं 45 डिग्री रखूँगा तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। यानी आर की मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई, आर मैक्स, और वो कितनी आएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी। जहाँ भी साइन या कोस का फंक्शन आएगा वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछी है तुमसे पूरे फंक्शन में, तो साइन और कोस को 1 रख के देख लो किस एंगल के लिए आ रही है, उसी एंगल के लिए वो वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई है मेरे पास, मैक्सिमम वैल्यू तो आ गई है मेरे पास। अब देखो रेंज वाले केस में जो ये हमारा आर है वो क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब सपोज मैं इस थीटा को बोल रहा हूँ कि इस थीटा को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 90 माइनस थीटा से, यू स्क्वायर साइन 2 को बाहर लेता हूँ, थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया मैंने, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया अपॉन जी। तो ये पूरा कंप्लीट क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा का मतलब क्या है, साइन पाई माइनस थीटा। अब साइन पाई माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो आर की वैल्यू वापस से, अब साइन पाई है तो चेंज नहीं होगा, 180 डिग्री में चेंज नहीं होता है, तो वापस से साइन 2 थीटा ही आ जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता लगा, देखो जब मैंने थीटा को रिप्लेस किया 90 माइनस थीटा से तो मेरी रेंज की वैल्यू क्या आई, सेम आई, ठीक है। इसको लिखता हूँ मैं, देखो जब मैंने व्हेन, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ उस पर, व्हेन थीटा इज रिप्लेस्ड बाय 90 माइनस थीटा, तो रेंज क्या रही, रेंज सेम रही, रेंज रिमेन सेम, रेंज रिमेन सेम। जब मैंने थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस किया तो रेंज क्या रही, सेम रही। यानी अगर मैं आर थीटा की बात करूं तो वो किसके इक्वल है, आर 90 माइनस थीटा के। आर थीटा का मतलब है आर जब फंक्शन है किसका, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी का, और ये 90 माइनस थीटा का फंक्शन है यू स्क्वायर साइन 2 और ये 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख देंगे, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा कर दिया। तो इन दोनों केस में रेंज जो आएगी वो सेम आएगी। देखो थीटा और 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, मान लो थीटा कितना है, थीटा 30 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा कितना होगा, यानी 60 डिग्री होगा। यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले केसेस में रेंज जो आएगी वो सेम आएगी। तो रेंज फॉर 30 डिग्री और या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि अगर थीटा मेरे पास 20 है, थीटा मेरे पास 20 है और 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास, फिर वो 90 माइनस 20 70 डिग्री,
तो 90 माइनस थीटा वो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए रेंज जो आएगी वो सेम आएगी, इन दोनों वैल्यूज़ के लिए रेंज जो आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, अब इसको मैं एक अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन से आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये मैं बोल रहा हूँ वो किस तरीके से बोल रहा हूँ, ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ। एक थोड़ा सा स्टिमुलेशन टाइप है, उसको देखो और आप लोगों को समझ आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो इसको, ये देखो, अब इसमें देखो कि मैंने फायर कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला तो 30 डिग्री का है और ग्रीन वाला 45 डिग्री का है, पर्पल वाला 60 डिग्री का है, 20 वाला रेड वाला है। ठीक है, अब देखो 60 और 30 मैंने बताया है, 60 और 30 मैंने इसमें बताया है अभी। वो क्या हो रहा था, 60 और 30 90 माइनस थीटा वाले हैं, थीटा और 90 माइनस थीटा, तो इनकी रेंज तो सेम है दोनों की, तो इनकी रेंज तो हमें सेम दिख रही है दोनों की। और 45 की रेंज मैक्सिमम जा रही है, देखो 45 की रेंज क्या जा रही है, मैक्सिमम जा रही है। 45 की रेंज क्या जा रही है, मैक्सिमम। देखो ग्रीन वाला, देखो ग्रीन वाला सही से देखोगे तो दूर तक गया है सबसे, और ब्लू और पर्पल वाले इक्वल हैं क्योंकि वो 30 और 60 डिग्री है। 30 और 60 क्या है, थीटा और 90 माइनस थीटा। 30 थीटा अगर 30 है तो 90 माइनस थीटा क्या होगा, 60 डिग्री। तो थीटा और 90 माइनस थीटा यानी 30 और 60 डिग्री के लिए रेंज तो सेम आएगी। अब देखो इस पॉइंट पे थीटा और 60 डिग्री, थीटा 30 और 60 डिग्री के लिए रेंज मैक्सिमम सेम है, और 20 के लिए तो कम है, वो तो हम गिन नहीं रहे हैं अभी। ठीक है, लेकिन 45 डिग्री के लिए मैक्सिमम रेंज है। अभी मैं यही बताना चाह रहा था, बस ये डेमोन्स्ट्रेशन से मैंने दिखा दिया है। एक बार और दिखा देता हूँ। जब मैंने इसको फायर किया है यहाँ से, अब ये देखो ये चारों चल पड़े हैं। इसमें से रेड वाला 20 है, ब्लू वाला 30 है, ग्रीन वाला 45 है और पर्पल वाला 60 है। अब देखो फॉर्मूला के हिसाब से 30 और 60 एक जगह पे आनी चाहिए रेंज में, तो एक जगह पे आए, और 45 मैक्सिमम रेंज देना चाहिए, और वो दे रहा है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। अब देखो वापस इस पे आ जाते हैं जो हमारा टॉपिक था। अब ये हमने प्रूव कर दिया है कि जो हमने फॉर्मूला से लिखा था वो हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देख लिया है। ठीक है, हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देख लिया है वो, यानी थीटा को जब मैं रिप्लेस करूँगा 90 माइनस थीटा से, तो मेरे पास रेंज जो आएगी वो सेम आएगी, और मैक्सिमम रेंज जो होती है वो 45 डिग्री के एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग होती है। वो हमने अभी देख लिया है। मैं अगर इसको डेमोन्स्ट्रेट करूँ कि मैंने एक जो ये है ये 45 डिग्री पे फेंका है, 45 डिग्री, तो ये सबसे दूर जाएगा, और मैं सपोज़ एक फेंक रहा हूँ ये 30 डिग्री पे, तो ये इससे पास जाएगा, और यही मैं फेंक रहा हूँ एक 60 डिग्री पे, तो ये सेम डिस्टेंस पे जाएगा। ये 60 वाला है और ये 30 वाला है और ये 45 डिग्री वाला है। यही देखा हमने उस अभी वीडियो में जो हमने स्टिमुलेशन थोड़ा सा दिखाया था। ठीक है, बाकी होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और इसको करिएगा। ये आपको प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हो गया है, डेरिवेशन वगैरह सब कुछ मिला के, और मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख के बोल रहा हूँ कि इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। अच्छा लगा होगा तो बस देख लीजिएगा, बाकी कोई मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ। बाकी पढ़िए आप, ख्याल रखिए अपना। ठीक है, ओके बाय।